मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। बच्चों, आज की इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हर साल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। जेई में क्वेश्चन आए हुए हैं, जेई में, जेई मेंस और जेई एडवांस में क्वेश्चन आए हुए हैं, नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं, हर साल क्वेश्चन भर के आए हुए हैं। इसलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है काइनेमेटिक्स में। ठीक है, इसके पहले हमने यूट्यूब पे काइनेमेटिक्स के 4 लेक्चर्स और डाल रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो वो स्टडी कर लें। अगर आपको काइनेमेटिक्स का बेसिक थोड़ा सा आइडिया है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है, काइनेमेटिक इक्वेशंस कब लगते हैं, तो आप यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम होगा क्योंकि मेरे पास आज मेरा माइक नहीं है, वो कोचिंग में ही छूट गया है। तो आज स्टार्ट करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। मेरा नाम निशांत कुमार है और यूट्यूब पे आप मुझे मिस्टर IIT द फिजिक्स लवर के नाम से जानते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे मिलने वाले हैं, A to Z टोटल कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं। जो भी आपके कोटा के टीचर्स पढ़ाते हैं, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट के टीचर पढ़ाते हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पे इस लेक्चर में डिलीवर करूंगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं, बन रहे हैं हमारे साथ शुरू से लेकर क्लास तक। तो मोशन अंडर ग्रेविटी में करना क्या है कि ग्रेविटी, जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया गया किसी h हाइट से, ये अर्थ है मान लो, तो किसी भी h हाइट से तुम ऑब्जेक्ट को जब ड्रॉप कर देते हो, ऐसे पकड़ के ऑब्जेक्ट को छोड़ देते हो, तो वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फॉल होता है। क्योंकि तुम्हें पता है उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है Fg, और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होता है? मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर होता है। ये जो g है, यही होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इस g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जी का सारा खेल है इस क्लास में। ठीक है, बहुत सारे टीचर्स अलग अलग टाइप के कॉन्सेप्ट्स बताते हैं। कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है कि जी को कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, डिस्टेंस को, हाइट को कब पॉजिटिव कब नेगेटिव लेना है। मैं आपको बहुत आसान सा ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक पे हम आगे इसी लेक्चर में क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाएंगे कि हाँ सॉल्व हो रहा है। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ शुरू से लेकर क्लास तक। ये ऑब्जेक्ट को तुमने ड्रॉप किया है, यहाँ पर जी लग रहा है। अब मान लो इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप ना करके हमने अर्थ से इसको थ्रो कर दिया अपवर्ड। तुम किसी ऑब्जेक्ट को अपने हाथ पकड़ के ऐसे अपवर्ड थ्रो कर सकते हो, थ्रो कर रहे हो, v वेलोसिटी से तुमने थ्रो कर दिया, ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा। अगेन इसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो डाउनवर्ड ही लग रहा है, और जो g का डायरेक्शन है वो भी तो डाउनवर्ड ही है ना, तो g हमेशा डाउनवर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो g होगा वो g 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा। ये सब तो था बेसिक। अब आओ हम देखते हैं कि क्या होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम ग्राउंड से थ्रो करते हैं कुछ हाइट तक। ये हो गया अपना ग्राउंड। इस ग्राउंड से हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से, मान लो ये ऑब्जेक्ट u ऊपर जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और उसके बाद डाउनवर्ड फॉल करेगा और ये अर्थ पे आकर के फिर गिर जाएगा। ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया, इस पॉइंट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड g लग रहा है। जब ये ऑब्जेक्ट कुछ इस हाइट h हाइट पे पहुंचा, तो अब यहाँ पर अभी भी यहाँ पर g डाउनवर्ड ही लग रहा है। जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा था तो भी उस जगह पे g डाउनवर्ड ही लग रहा था। जब ये कुछ इस पोजीशन पर पहुंचा तो अभी भी g डाउनवर्ड ही लग रहा है, और जब वो जस्ट अबाउट टू हिट द ग्राउंड है तो यहाँ पर भी g डाउनवर्ड ही है, और हर जगह पे g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है। वो कहते हैं ना, धरती माता कभी बेईमानी नहीं करती। जब तक तुम सर्टेन हाइट तक नहीं जाते हो, बहुत देर ऊपर जाने पे तो जी वेरी करता है, वो हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, लेकिन जब सर्टेन हाइट तक रहते हो तुम, तो उस हाइट में जी की वैल्यू हमेशा एक समान रहती है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जो जी है, या जी जो एक्सेलरेशन जिसको हम बोलते हैं, वो कांस्टेंट है? तो अगर ये जी कांस्टेंट है तो क्या हम इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बोल सकते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तो काइनेमेटिक्स के वो चारों इक्वेशंस वैलिड हो जाएंगे। तो चार में से हम तीन का स्टडी करेंगे। यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पर वैलिड है क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, g के बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको 10 भी बोल सकते हैं। ठीक है,
9.8 इज नियरली अबाउट टू 10। इन तीनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आओ अप्लाई करके देखते हैं कि जब इस बॉल को हमने थ्रो किया तो कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ से जाकर के यहाँ पे आने में। इसको टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। ठीक, अप्लाई करते हैं जरा से यहाँ पे। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, यहाँ से थ्रो किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ रहा है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। बच्चों ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हो तो हमारे पास क्या क्या गिवन है। हमारे पास u गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टाइम निकालना है, एक्सेलरेशन हमें पता है, एक्सेलरेशन कितना है g, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया तो तुम लोगों को हम बताए हुए थे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना तो उस केस में जो ये हाइट तुम मेजर करी वो डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट पता है h इज इक्वल टू 0। हम लगा सकते हैं s इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t स्क्वायर। ये लगा सकते हैं। s 0 है, u दिया हुआ है और t निकालना है प्लस हाफ a के जगह पे क्या होगा माइनस g होगा। अब ये माइनस g होगा, क्यों हो रहा है ये हम तुमको थोड़ी देर में अभी समझा देंगे, पूरा डीप में बताएंगे, ठीक है। डोंट वरी। यहाँ पे t स्क्वायर हो गया, एक t उस तरफ चला जाएगा, क्या बच गया अपने पास, यहाँ पे बच गया t इज इक्वल टू t इज इक्वल टू 2u अपॉन g। इतना टाइम लग रहा है इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी बोलते हैं इसको, कैपिटल टी इज इक्वल टू 2u अपॉन g लग रहा है। इस 2u अपॉन g टाइम में ये ब्लॉक यहाँ से चल करके वापस अर्थ पे यहाँ पे पहुंच चुका है। क्या हमारा कैमरा ठीक से काम कर रहा है? हाँ, तो बच्चों ये टाइम पीरियड निकल गया 2u अपॉन g। एक चीज ध्यान रखना, ये जो 2u अपॉन g है वो पूरी जर्नी का है, तो अगर हमें मैक्सिमम हाइट तक का टाइम निकालना हो तो इसका हाफ होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको O पॉइंट बोल दे, इसको A पॉइंट बोले, इसको B पॉइंट बोले, तो ये जो निकला है वो O to B के लिए निकला है। अगर हम O to A के लिए निकालेंगे तो ये टाइम पीरियड स्मॉल t बोल रहे हैं, ये होगा u अपॉन g। एंड अगेन अगर हम A to B के लिए निकालेंगे तो ये टाइम पीरियड होगा u अपॉन g, ठीक है। यहाँ से यहाँ जाने में जितना टाइम लगता है उतना ही टाइम लगता है इसको यहाँ से यहाँ आने में, ठीक है। इसको नोट डाउन करें। अब इसको हम जरा देखते हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में, देखते हैं हम यहाँ से कि ये वाली जो मैक्सिमम हाइट है उस मैक्सिमम हाइट की वैल्यू कितनी होगी। तो मैक्सिमम हाइट निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमें मान लो यहाँ पे h मैक्सिमम हाइट निकालना है। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे पहुंच करके ब्लॉक की हो जाएगी 0, v इज इक्वल टू 0 हो गई। हमें h पता है, u पता है, v पता है, a पता है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, 2as ये लगा देंगे। v है 0, u है माइनस ऑफ u स्क्वायर हो जाएगा ये, और 2 इंटू g तो माइनस होगा, तो ये ऊपर अब ये सेकंड टाइम बोल रहा है, ये बताएंगे तुम्हें माइनस क्यों होगा, ठीक है। और ये s कितना होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट मैंने स्मॉल h बोल दिया, ये हो जाएगा अपने पास माइनस से माइनस खत्म, h इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ पर इससे तुम मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हो। ये क्या है, ये है मैक्सिमम हाइट, इसको नोट डाउन करो। अब हम बता रहे हैं तुम्हें कि आखिर जो बार बार हम बोल रहे हैं कि ये माइनस आ रहा है प्लस आ रहा है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये हम बता रहे हैं, नोट करो। मोशन अंडर ग्रेविटी में जो एक कॉन्सेप्ट चलता है वो होता है कि अर्थ की सरफेस को ओरिजिन मान लो, ठीक है, या फिर जिस फ्रेम से जहां से तुमने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है, ड्रॉप किया, उसको ओरिजिन मानो। ऊपर की हाइट को तुम पॉजिटिव ले लो और नीचे डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो। ऊपर का हाइट नहीं बोल सकते, ऊपर की डायरेक्शन को तुम पॉजिटिव ले लो और नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव ले लो। ऊपर जितनी चीजें जाएंगी जो वेक्टर के साथ रहती हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, और नीचे नेगेटिव होंगी। जैसे मान लो हमें u होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, v एक वेक्टर क्वांटिटी है, a एक वेक्टर क्वांटिटी है,
एस एक वेक्टर क्वांटिटी है, यू तो यू ही रहेगा, वी तो वी ही रहेगा, ए की जगह पे जी चलाएगा, एस की जगह पे एच चलाएगा। हाइट, ठीक है, यहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट शो करता है, डिस्टेंस शो नहीं करता है, ये एच हो जाएगा। ठीक है, जब तुमने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो किया ये सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहेंगी, और जब तुमने ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड थ्रो किया तो ये सारी की सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो जब हम एक ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप कर देते हैं तो ये जो ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो मान लिया मैंने कि ये एच हाइट तक है, तो जब ऊपर से नीचे आ रहा है तो हाइट जो होगा उस हाइट को हम माइनस एच अज्यूम करेंगे, बिकॉज इट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। उसकी वेलोसिटी तुम देखोगे, मान लो वेलोसिटी, हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करते हैं तो वो माइनस यू हो जाएगा। एक्सेलरेशन की बात करोगे तो वो माइनस जी हो जाएगा। हाइट की बात तो हुई है, और जैसे वेलोसिटी को हमने इनिशियल बोला वैसे ही फाइनल भी माइनस हो जाएगा। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे माइनस हो रही है। दूसरी केस, अगर ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किए हुए हो तो इस केस में हमने अपवर्ड को पॉजिटिव लिया, डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया, सारी चीजें नेगेटिव हो गई। अब इस केस में जो हाइट होगा, ऑब्जेक्ट कितना हाइट ट्रेवल करता है वो हाइट होगा प्लस एच, वेलोसिटी जो होगा वो होगा प्लस यू, और एक्सेलरेशन जो होगा वो प्लस जी हो, सॉरी एक्सेलरेशन तो माइनस जी ही होगा। एक्सेलरेशन माइनस जी इस वजह से होगा क्योंकि तुमने ऑब्जेक्ट को जब यहाँ पे ड्रॉप किया तो यहाँ भी जी नीचे ही लग रहा है, और ऑब्जेक्ट को जब तुमने थ्रो किया तो इस केस में भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो जी है वो नीचे ही लग रहा है। दोनों केस में जी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और डाउनवर्ड को मैंने नेगेटिव लिया तो जी हो गया नेगेटिव। ये एक कॉन्सेप्ट तुम यूज कर सकते हो, पर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगता है। हर क्वेश्चन में, हर न्यूमेरिकल में तुम्हें वी नेगेटिव डालना पड़ेगा, एच को विद साइन लेना पड़ेगा, जो तुम्हारा एक्सेलरेशन को है एक्सेलरेशन को विद साइन हमेशा लेना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला जो केस है ना, वी यू और एच, ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसके लिए अपने पास एक ट्रिक है, आओ वो ट्रिक बताते हैं तुम्हें। पहले ये तो नोट कर लोगे, ठीक है, ये तो यूनिवर्सल ट्रू है, ये तो होगा ही, ठीक है, तुम कहीं इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, तुम्हारे टीचर ने ये बताया होगा तुम्हें। अब हम एक जरा ट्रिक बताते हैं तुम्हें। हम एक तरफ लिखते हैं डाउनवर्ड, दूसरी तरफ लिखते हैं अपवर्ड मोशन, लिख दो डाउनवर्ड मोशन। जब ऑब्जेक्ट को तुमने किसी सर्टेन हाइट से ड्रॉप किया है विद यू वेलोसिटी, यू जीरो मान लो, या तुमने ऊपर से थ्रो किया है, कुछ भी किया है, तो इस केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड, वेलोसिटी डाउनवर्ड। अब मेरी एक बात ध्यान रखो, मैंने तुम्हें बताया था जब मैं एक्सेलरेशन की कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा था तो उस वक्त मैंने बताया था कि अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन लग रहा है तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है। याद करो, एक्सेलरेशन जब मैंने पढ़ा होगा तब बताया होगा। अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं तो ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी को इंक्रीज कर देता है। सर्टेन हाइट से जब हमने ड्रॉप किया है, ठीक है, सर्टेन हाइट से हमने जब ड्रॉप किया है, ये जो एक्सेलरेशन है वो इस वेलोसिटी को इंक्रीज करता है। तभी तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब डाउनवर्ड फॉल होता है तो देखते हो जैसे जैसे समय बढ़ता है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को तुमने 10th फ्लोर से ड्रॉप किया है तो अब 5th फ्लोर पे जाकर भी तुम देखोगे, जैसे इमेजिन करो 5th फ्लोर पे एक बच्चा खड़ा है, ग्राउंड फ्लोर पे एक बच्चा खड़ा है, तुमने 10th फ्लोर से ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो 5th फ्लोर को जब वो क्रॉस करेगा तो मान लिया उसकी वेलोसिटी x मीटर पर सेकंड है, और ग्राउंड फ्लोर पे जस्ट अबाउट टू हिट होगा तो y मीटर पर सेकंड उसकी वेलोसिटी है, तो y इज ग्रेटर देन x होगा। ठीक है, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, तो डाउनवर्ड मोशन में g को हम क्या ले लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। ठीक है,
यहाँ आ जाओ अपवर्ड मोशन में। अपवर्ड में क्या है कि तुमने ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया है v वेलोसिटी से u वेलोसिटी से मारो, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमेशा g तो नीचे ही रहता है, g की डायरेक्शन तो कभी चेंज होती ही नहीं, वो तो हमेशा डाउनवर्ड रहेगी। जो g नीचे लग रहा है, ये g इस वेलोसिटी को क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था कि अगर वेलोसिटी ऐसे है और एक्सेलरेशन इसके ऑपोजिट है तो ये एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी को डिक्रीज कर देगा। जैसे ब्रेक अप्लाई करते हो कार पे तो वहां पे रिटार्डेशन हो जाता है, तो उस रिटार्डेशन को नेगेटिव में लेते हैं, डी एक्सेलरेशन बोलते हैं उसको। यहाँ पर भी एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड है, वेलोसिटी अपवर्ड है, तो ये जो जी होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जी इस वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर जी क्या हो गया, नेगेटिव। डाउनवर्ड में जी पॉजिटिव, अपवर्ड में जी नेगेटिव। अब इसके अलावा किसी वेलोसिटी को और किसी डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है। ये कॉन्सेप्ट पकड़ लो बस, काम खत्म। हाइट डाउनवर्ड मेजर कर रहे हो, पॉजिटिव लो, हाइट अपवर्ड मेजर कर रहे हो, पॉजिटिव लो। बस जी को ध्यान रखो, अगर डाउनवर्ड जी है तो पॉजिटिव हो जाएगा, अगर अपवर्ड है तो नेगेटिव हो जाएगा। सारे कॉन्सेप्ट, सारे जो भी जितने क्वेश्चन है सब बनेंगे इससे। अगर ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा, तो पहले वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और प्रूफ करते हैं। अच्छा, कुछ न्यूमेरिकल्स से पहले मैं तुम्हें जरा बता देना चाहता हूँ कि अपने जो 3 इक्वेशंस हमने यूज किए थे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, कौन कौन से थे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस केस में g पॉजिटिव है तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। काउंटर पार्ट भी सोच सकते हो इसके, जैसे मान लो हो क्या रहा है, यहाँ पे u नेगेटिव होगा और g नेगेटिव होगा, ये दोनों तो नेगेटिव नेगेटिव ही होगा, और s भी नेगेटिव होगा। तो पहले वाला कॉन्सेप्ट उसके अकॉर्डिंग, पहले वाले कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग s नेगेटिव होगा, डाउनवर्ड है, u नेगेटिव होगा, j नेगेटिव होगा, तीनों माइनस माइनस कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या, माइनस एस इज इक्वल टू माइनस यू टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर, या माइनस 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 खत्म। इतना नहीं समझ में आ रहा है क्या यार, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो गया, खत्म। नंबर वन यहाँ देखो कैसे होगा, एस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे g माइनस हो रहा है, g नेगेटिव, या ऐसे कर सकते हो, इसको पॉजिटिव कर दो, माइनस जी टी स्क्वायर कर दो, यू टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। सेकेंड नंबर में क्या करेंगे हम, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs लगा देंगे। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू as है ना, डाउनवर्ड में g पॉजिटिव, g हो जाएगा। सेकेंड नंबर में यहाँ पे क्या करेंगे हम, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस जी इंटू एस लगा देंगे, ठीक। थर्ड नंबर में क्या करेंगे हम, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी लगा देंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यहाँ पे थर्ड नंबर में क्या करेंगे हम, v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस ऑफ जी इंटू टी होगा, अपवर्ड में जी नेगेटिव। अब पहले वाले जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उसके अकॉर्डिंग सोचो क्या ये ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। देखो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, तो माइनस वी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस यू स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस जी और माइनस एस दोनों मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा, तो अगेन ये ट्रू है। यहाँ देखो v इज इक्वल टू यू प्लस जे टी, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस कैंसिल हो सकता है, वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बट बेटर क्या है, कंफ्यूजन ना हो सम, उसके लिए क्या करना है मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा है फिर से दोबारा सुनो, पूरा का पूरा सुनो। ये डाउनवर्ड मोशन है, ये अपवर्ड मोशन है। डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है, तो ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी को इंक्रीज करेगा,
इसीलिए ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो अब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर करेंगे। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s में v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2gs करेंगे और v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी करेंगे। जहां जहां g आ रहा है पॉजिटिव होगा। इस केस में क्या हो रहा है, अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है। ये एक्सेलरेशन वेलोसिटी को डिक्रीज कर देगा, इसी वजह से ये एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, रिटार्डेशन हो रहा है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर हो जाएगा, g के जगह पे माइनस हो जाएगा। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एस हो जाएगा और v इज इक्वल टू यू प्लस माइनस जी टी हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके बेसिस पे हम कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। अपने पास उतना टाइम नहीं है कि हम पूरा का पूरा न्यूमेरिकल यहाँ पे लिखे फिर उसके ऑप्शंस लिखे, तो बेटर तरीका क्या है, मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल लिखूंगा, ऑप्शन लिखूंगा, लिखने वाली पोर्शन को मैं एडिट कर दूंगा। ठीक है, फिर आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, लास्ट में हम डिस्कस करेंगे। चलो आ जाओ, ये क्वेश्चन है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, डाउनवर्ड की बात हो रहा है, विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विद वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड। द हाइट ऑफ टावर इज, टावर का हाइट बता रहा है। बहुत ही लल्लू सा सवाल है, एकदम स्कूल लेवल पे है। ठीक है, छोटा सा है, इसको डिस्कस करते हैं जरा, दोनों मेथड से डिस्कस करेंगे। पहले आप वीडियो को पॉज करें और वीडियो को पॉज करके जरा अपने से ट्राई करें, फिर आकर के मैच करें क्या गलतियां कर रहे हैं आप। क्या करना है, लगा देना है। देखो दिया क्या हुआ है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, तो u इज इक्वल टू दिया हुआ है 20 मीटर पर सेकंड, a इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दो, ये ना बोल के g बोल दो, डाउनवर्ड है तो g पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर टाइम विद वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकंड, v इज इक्वल टू 80 मीटर पर सेकंड दे दिया है, तो कह रहा है h बता है। जाहिर सी बात हम लगा देंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh लगा, a की जगह पे प्लस g आएगा क्योंकि डाउनवर्ड है, और s की जगह पे h आ जाएगा। हमें यहाँ से क्या निकालना है, हमें h निकालना है, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2g लगा देते हैं। v की जगह पे क्या होगा, 80 का स्क्वायर 6400 माइनस u स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 अपॉन 2 इंटू 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6000 बटे 20। इस एक जीरो से एक जीरो खत्म और ये 300 बार में खत्म, तो अपने पास हाइट कितना आ जाएगा 300 मीटर, तो ये हो जाएगा 300 मीटर आंसर। जो अपना पुराना वाला मेथड है, जो फर्स्ट मेथड मैंने बताया था, उसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, देखो डाउनवर्ड आ रहा है तो v निगेटिव होगा, तो 80 तो माइनस 80 का स्क्वायर माइनस u कितना है 20, तो माइनस 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस 10 इंटू माइनस h, तो यहाँ से h निकालना है हमें, तो हम ये तो हो जाएगा 6400 माइनस 400 इज इक्वल टू दिस और दिस, ये दोनों माइनस है तो प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20h। अगेन यहाँ से h की वैल्यू 300 मीटर आ रही है, तो इसका मतलब जो हम यूज कर रहे हैं ट्रिक, वो अपना ट्रिक सही है, आसान है, तो क्यों नहीं इसको हम यूज करें, काहे का इतना कॉम्प्लिकेटेड करेंगे हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, it covers distances h1 h2 and h3 in the first 5 seconds, next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1 h2 and h3 is, रिलेशन बताना है इनका। ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके जरा आप ट्राई करें, मैं सॉल्व कर रहा हूं, आप मैच करेंगे। स्टोन फॉल्स फ्रीली, फॉल हो रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड फॉल हो रहा है। अगेन तो जी को पॉजिटिव ले लोगे, falls freely, it covers distances h1 h2 and h3 in first 5 seconds। तो अगर हम h1 की बात करें तो h1 इज इक्वल टू कितना होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो फॉल्स फ्रीली है तो मान लिया मैंने u 0,
तो हाफ हो जाएगा, ये हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो h1 की वैल्यू 1/2 इंटू 10 इंटू टी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। तो h1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 125 मीटर। बोल रहा है कि जब फ्रीली फॉल यहां से हुआ तो फ्रीली फॉल होने पर ये ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हुआ तो ये h1 हाइट ट्रेवल किया है 5 सेकंड में, फिर अगेन h2 हाइट ट्रेवल किया है 5 सेकंड में, और फिर अगेन h3 हाइट ट्रेवल किया है 5 सेकंड में। तो h1, h2 और h3 में रिलेशन पूछ रहा है। तो h1 तो निकल गया, अब यहां से लेकर के ये जो h2 है यहां तक का हम निकालते हैं, h1 प्लस h2 निकालते हैं। तो h1 प्लस h2 इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर लगा देंगे। h1 प्लस h2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 इंटू, यहां से यहां आने में टाइम कितना लग रहा है, 10 का स्क्वायर 100। तो यहां से हमें h2 निकालना है, तो h2 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 500 माइनस 125 375 मीटर h2 हो जाएगा। अब हम h3 की बात करते हैं, तो h1 प्लस h2 प्लस h3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू, यहां से यहां आने में 15 सेकंड लग रहा है, तो 15 का स्क्वायर। h1 की वैल्यू पता है, h2 की वैल्यू पता है, h3 नहीं निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 225 5 इंटू 225 माइनस h1 प्लस h2 कितना होगा, h1 प्लस h2 होगा 500, ये कितना हो जाएगा 1025, 1125 में से 500 घटाओगे 625 हो जाएगा। तो h3 इज इक्वल टू 625 मीटर आ गया। अब चेक करना है कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा। पहली वाली ऑप्शन को चेक करते हैं, h1 इज इक्वल टू h2/3 है क्या, h1 इज इक्वल टू h2/3, ये h2 हो जाए 375/3 बिल्कुल है, h1 इज इक्वल टू h2/3 है। नेक्स्ट बोल रहा है कि h1 इज इक्वल टू h3/5 है क्या, 625/5 बिल्कुल है, h1 इज इक्वल टू h3/5 भी है, h1 125 तो 625 में 5 से डिवाइड करो तो 125 निकल जाएगा। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, डायरेक्ट करेक्ट हो गया, इसको मार के छोड़ दो। सिंगल करेक्ट टाइप क्वेश्चन हो तो, अगर मल्टीपल करेक्ट टाइप होगा तो यहाँ पे आप एक एक और जो भी बी सी डी है उसको भी चेक करोगे, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा, ये चेक कर सकते हो, ये भी नहीं होगा, चेक करो, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरीके से इन न्यूमेरिकल्स को तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लास्ट एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है अपने पास, बोल रहा है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाई राइज प्लेटफॉर्म एट t is equal to 0 starting from rest. After 6 seconds, another ball is thrown downward from the same platform with a speed v. The two balls meet at t is equal to 18 seconds. The value of v is, इस v की वैल्यू कितनी होगी। ये एक हाई राइज प्लेटफॉर्म है, यहां से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, ठीक है, यहां से t इज इक्वल टू 0 पर u इज इक्वल टू 0 है। कुछ देर के बाद, कितना टाइम बोल रहा है, स्टार्टिंग आफ्टर 6 सेकेंड, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड के बाद एक बॉल को थ्रो किया गया v मीटर पर सेकेंड से मान लिया। तो कुछ हाइट पर यहाँ पे ये दोनों बॉल्स एक दूसरे को मीट कर रहे हैं, ठीक है, तो बताना है v की वैल्यू कितनी होगी। तो फर्स्ट बॉल के लिए देखते हैं, और फर्स्ट बॉल हाइट कवर्ड बाय फर्स्ट बॉल इज इक्वल टू h1 बोल देते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाते हैं, u 0 है, t 0 है, ये 0 होगी, ut प्लस हाफ डाउनवर्ड फॉल हो रहा है तो g पॉजिटिव हो जाएगा, 10 t स्क्वायर है तो t कितना है, यहाँ से आने में इसको लग रहा है 18 सेकेंड, तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 टाइम्स में खत्म हो जाएगा, तो h1 की वैल्यू आएगा 5 इंटू 18 इंटू 18, 18 × 5 = 90,
ये हो जाएगा 9 18 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 90, और 90 में 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 900, और 720, तो 9 7 1620 हो जाएगा। H1 की वैल्यू जो होगी वो 1620 मीटर होगी। जरा गौर से देखो तो कैलकुलेशन चेक करो, 16 9 7 16 1620 मीटर होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें फॉर सेकेंड बॉल, मतलब 1620 मीटर ट्रेवल करेगा पहला वाला बॉल यहाँ पे पहुंचने में, 18 सेकंड में यहाँ पे पहुंचेगा। सेकेंड बॉल की बात करते हैं, फॉर सेकेंड बॉल तो H2 इज इक्वल टू UT, इसका तो U जीरो नहीं है, तो V इंटू, इसको यहां से यहां आने में 12 सेकंड लगेंगे, ठीक है, क्योंकि 6 सेकंड के बाद थ्रो किया गया, तो 18 में से 6 घटाएंगे 12 हो जाएगा। 12 UT प्लस हाफ G 10 होगा, और T का स्क्वायर 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5 टाइम्स में खत्म हो जाएगा। तो H2 इज इक्वल टू 12V प्लस ये हो जाएगा कितना, 5 इंटू 12 इंटू 12, तो यहां से H2 इज इक्वल टू 12V प्लस 12 25 60 60, और 10 मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 600, और ये कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा, 720। तो H2 की वैल्यू कितनी होगी, H2 की वैल्यू होगी 12V प्लस 720। अब इस पॉइंट पर पहुंचे हैं तो H1 और H2 आपस में बराबर होंगे, तो H1 इज इक्वल टू H2, तो 1620 इज इक्वल टू 12V प्लस 720। यहां से हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, तो 12V इज इक्वल टू 1620 में से 720 घटाओगे तो कितना होगा, 920 होगा क्या, 9 7 16 900 हो जाएगा, 900। यहां से वेलोसिटी V इज इक्वल टू कितना होगा, 900 डिवाइडेड बाई 12, कितने बार में कैंसिल होगा, ये 6 हो जाएगा, और डायरेक्ट कैंसिल करेगा 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 450, ये 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 225, और इससे ये कैंसिल होगा 75। तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ गई, वेलोसिटी इज इक्वल टू 75 मीटर पर सेकंड आ गई, ये हो गया 75, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इस तरह के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, ट्रिक लगा के सॉल्व करोगे आप, कॉन्सेप्ट पूरा यूज करोगे। हो क्या रहा है इस कॉन्सेप्ट में देख लो, फॉर फर्स्ट बॉल H1 निकालोगे इतना निकल जाएगा, सॉरी इतना निकल जाएगा, फॉर सेकेंड बॉल H2 निकालोगे इतना निकल जाएगा, ठीक है। UT प्लस हाफ एट, इसको यहाँ पे U जीरो नहीं दिया हुआ और T 12 दिया हुआ, ये लगा दोगे, फिर उसके बाद H1 इज इक्वल टू H2 करोगे, तुम्हारे पास V की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ऑल द बेस्ट।